नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दिवाली चली गई है। दिवाली का बहुत सारा सामान ऐसा है जो हमें संभाल के भी रखना है। बहुत सा ऐसा सामान है जिसका हम रीयूज़ कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह के जो मोम के दिए थे सबको मैं उठा के एक बॉक्स में डालती जा रही हूँ, क्योंकि इनसे कुछ DIY आज हम बनाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से मैंने सारे जितने भी हमारे ये दिए थे मोम वाले, सबको मैंने इकट्ठा कर लिया है और इनका आज जो भी बनाएंगे वो अब हम आज आपसे शेयर करूँगी। इसके साथ साथ जो भी हमारा काम होता है, भैया दूज के अगले दिन में सारा जो भी मंदिर का सामान है, घर का सारा जो भी सामान है डेकोरेशन का, उन्हें निकाल के अलग करके अच्छी तरह से बिल्कुल अलग अलग जो मुझे रखने होते हैं उसी तरह से संभाल के रख लेती हूँ, साफ करके थोड़ा सा झाड़ के, क्योंकि ये सब चीज़ें अगले साल हमारे फिर इसी तरह से काम में आएंगी। तो देखिए, जिस तरह से मैं सारा सामान सजाती हूँ, लगाती हूँ, कुछ नया होता है, कुछ पुराना होता है। अगर आप चीज़ों को संभाल के रखते हैं तो अगले साल जब आप निकालते हैं तो बहुत ही बिल्कुल अच्छी तरह से सामान सब निकल के आ जाता है। ये देखिए, ग्रीन कलर की जो लाइट है, अक्सर ऐसा होता है हम जल्दबाजी में लाइट रख देते हैं, अगले साल जब उसे खोलते हैं तो बेकार हो चुकी होती है या फिर इतनी उलझ चुकी होती है तो बड़ी मुश्किल से सुलझती है। तो देखिए, मैं इसी तरह से लाइट को रख रही हूँ ताकि अगले साल जब भी मैं इसे निकालूं तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी ना हो। इस तरह से कुंदे में एक गांठ लगा के मैं इसे अच्छी तरह से पैक करके रख दूँगी। हर चीज़ों को संभाल के रखते हैं, निकालते हैं, तो इसी तरह से बचत भी होती है, क्योंकि सब चीज़ें अगले साल दोबारा से काम में आती हैं। अगर आप चीज़ों को संभाल के रखते हैं तो बहुत ही कम चीज़ें आपको मार्केट से खरीदनी पड़ती हैं। तो देखिए, इस तरह से ये लाइट हमारी मेरी 2 साल से चल रही है और भगवान ने चाहा तो काफ़ी सालों तक इसी तरह से चलती रहेगी। इसी तरह से ये सारी बेल थी, मैंने इनको भी अच्छी तरह से फोल्ड कर करके एक बॉक्स में रख दिया है। और देखिए, मेरे पास एक बॉक्स खाली पड़ा था, तो जितनी भी हमारे पास लाइट होती है आप देखिए इस तरह से पैक करके अपनी लाइट को किसी भी ऐसे बॉक्स में रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको महंगे महंगे बॉक्स से खरीदने, किसी सामान के जो बॉक्स खाली होते हैं उन्हें आप संभाल के रख लो और सारी लाइट को एक जगह रख लो। लाइट एक जगह रखती हूँ, जो मैंने DIY बनाए हैं वॉल डेकोर उन्हें एक जगह रखती हूँ, और जो बेल होती हैं सारी उन्हें एक जगह रखती हूँ। इस तरह से हमें ढूंढना नहीं पड़ता है, जो भी हमें अगले साल को निकालना पड़ेगा बहुत ही आसानी से आप सब सामानों को निकाल लेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं पॉलिथीन में पैक करी, क्योंकि इन पर डस्ट आ जाएगी तो ये बेकार हो जाएंगी, जो कि मैंने सब हैंडमेड सब चीज़ें बनाई हैं। तो इनको संभाल के रखूँगी, नए साल बिल्कुल नई सी लगेंगी ये। देखिए, हम हाउसवाइफ का काम ही यही होता है कि जब पूरे घर को संभालना संवारना, अगर हम इन चीज़ों को संभाल के नहीं रखेंगे तो सब चीज़ें वेस्ट भी होंगी और फिर दोगुनी रकम भी इनमें लग जाती है। फ्लावर वाली लाइटें देखिए, इसको भी मैंने इसी तरह से रख दिया है, अगली बार बहुत ही आसानी से ये खुल जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमें खुद ही सोचनी भी पड़ेंगी, रखनी भी पड़ेंगी, संभालनी भी पड़ेंगी। तो इसी तरह से मैंने सब सामान निकाला था और इसी तरह से दिवाली के बाद सब सामान मैं अच्छी तरह से पैक करके रख दूँगी। ये पानी वाले दिए हैं, ये मेरे नए दिए हैं, तो ये अगले साल भी चल जाएंगे, क्योंकि मैंने इन्हें चेक कर लिया है। तो इनको भी मैं संभाल के रख देती हूँ, 2 से 3 साल तक तो ये सब चीज़ें चल जाती हैं। और ये बहुत ही अच्छी पटाखे वाली लाइट थी, तो ये भी मैंने संभाल के रख दी है। सब दिए स्टैंड मैंने उठा के रख दिए हैं। तो अगर आप भी सामान को संभाल के रखते हैं इसी तरह से तो देखिए सालों साल चीज़ें अच्छी रहती हैं। ये मेरे सोफ़े हैं जिनके अंदर बॉक्स बने हुए हैं, तो मैं सारा सामान इन्हीं में संभाल के इस तरह से रख देती हूँ। तो देखिए, जितना टाइम हमें दिवाली की सजावट में लगता है उतना ही टाइम दिवाली के जो सामान है उतार के रखने में भी लगता है। तो सारा सामान इस तरह से पैक करके जब भी आप दोबारा से निकालें तो आपको लगे कि वाह, कितना अच्छी तरह से सामान रखा, बिल्कुल नया है, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। तो हर दिवाली का सामान आप तरीके से रखें, उसे अगली दिवाली में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। और जो ज़रूरत की चीज़ें बस वही खरीदें, इस तरह से आपकी बचत भी होगी और जो पुराना सामान है वो इधर उधर बांटना नहीं पड़ेगा। तो मैंने सारा सामान पैक करके रख दिया है और देखिए, मेरे पास रखे बहुत सारे दिए, ये देखते हैं। ये देखिए, सिल्वर वाले दियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ पे पानी वाले दिए हैं। जो मिट्टी के दिए हैं उनका इस्तेमाल मैं पहले भी आपसे बता चुकी हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पिछले साल का आप वीडियो देखना, बहुत ही सुंदर मैंने वॉल डेकोर बनाया था। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं वो भी आपको छोटा सा वॉल डेकोर बना के दिखाऊंगी कि मिट्टी के दियों का आप इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं कि घर के सुंदर सुंदर वॉल डेकोर बना सकते हैं आप किसी भी गैलरी और लॉबी के लिए। और आज करेंगे तो दिवाली में जो मोम के दिए हमने इस्तेमाल किए थे जगह जगह, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आज इनसे हम बनाएंगे बहुत सुंदर सा एक वॉल डेकोर, बहुत ही प्यारा बनेगा, जो मेरे दिमाग में आइडिया चल रहा है। अगर आपके पास इस तरह के नहीं है तो आप मिट्टी के दियों का भी उसी तरह से वॉल डेकोर बना सकते हैं जिस तरह की आज मैं बनाऊंगी इन सिल्वर वाले दियों का। चलिए जल्दी से इनका एक वॉल डेकोर आइटम बना के दिखाती हूँ आपको, तो आप लोग बताना आपको कैसा लग रहा है। चैनल पर जो पहली बार है वो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें। चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए सबसे पहले जितना भी मोम था तो आप इसे छीलने वाले चक्कू का या किसी कांटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका सारा मोम निकालूंगी। इनके बीच में जो स्टिक होती है बत्ती को रखने के लिए, उसको भी मैं निकाल के अलग कर लूँगी। थोड़ा तरीके से करना पड़ता है क्योंकि ऐसा नहीं हो कि ये हमारा जो सिल्वर का दिया है बिल्कुल मुड़ जाए या ख़राब हो जाए। पिछले साल मैंने इनका ही एक वॉल डेकोर और बनाया था, एक मिट्टी का बनाया था। तो इसको बिल्कुल पिचका पिचका के जो डिज़ाइन बनाया था उससे भी अच्छा वॉल डेकोर बन गया है। आप लोग पिछले साल का वीडियो ज़रूर देखना, वो भी बहुत अच्छा बना था। तो सारा मोम निकाल के देखिए मैंने अलग कर लिया है। मेरे पास दो साइज़ के हैं, एक का थोड़ी चौड़ाई है, एक की थोड़ा चौड़ाई कम है। तो मैं एक तरह के ही पहले सारे दिए ले रही हूँ। देखिए इस तरह से इनका सारा मोम इकट्ठा कर लेंगे। इनका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। इस तरह से काफ़ी टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों को साफ़ करने में, संभाल के रखने में। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, जैसे चांदी हो बिल्कुल। तो कुछ और भी रखे हैं, इनको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल मैं जो मैंने एक तरह के निकाले हैं उनका ही इस्तेमाल ले रही हूँ। तो मेरे पास ये एमडीएफ का बोर्ड रखा हुआ था। देखिए अच्छी तरह से आप इसको यहाँ पर इस एल्फी से किसी भी जिससे चिपक जाए अच्छी तरह उसके सेट कर सकते हैं। मेरे पास ये चौकोर पीस रखा था। आप चाहें तो कोई लंबा या कोई गोल कोई भी तरह का एमडीएफ का लकड़ी का टुकड़ा या फिर कार्डबोर्ड के टुकड़े जो मजबूत होते हैं उनको ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत ही आसानी से चिपक भी जाएंगे। तो मैं इन्हें बिल्कुल इस तरह से चिपकाती चली जाऊँगी सेट करते हुए। और देखिए बहुत अच्छे से अच्छे वॉल डेकोर बनते हैं। मैं कहती हूँ दुनिया में कुछ भी वेस्ट नहीं है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता ही है। तो कोई भी चीज़ फेंकने से पहले आप ज़रूर सोचें कि अगर ये हमारे इस्तेमाल में आ रही है तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। अगर नहीं आ रही, बिल्कुल ही बेकार है, तो आप ज़रूर फेंक सकते हैं। तो देखिए दूसरी लाइन भी मैंने इसी तरह से शुरू कर दी। दूसरी लाइन को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे और बहुत सुंदर जैसे जैसे लगते जा रहे हैं बहुत सुंदर सा हमारा एक वॉल डेकोर कंप्लीट होता जाएगा। अगर आपके पास इस तरह की आइटम है, दिवाली के बचे हुए जो भी दिए हैं, जिस तरह के भी दिए होते हैं, फ्लावर वाले दिए हैं, आजकल मिट्टी के दिए हैं, तो आप इस तरह का आइटम ज़रूर बनाना। और बनाने के बाद आपको खुशी भी होगी कि बेकार फेंकने वाली चीज़ों से हमने कितना सुंदर वॉल डेकोर बना लिया। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसे सूखने देती हूँ। इस पर कुछ वजन रख दूंगी जिससे कि अच्छी तरह से बिल्कुल ये सेट हो जाए। कम से कम आधा एक घंटा मैं इसके ऊपर, मिठाई का बॉक्स है, लकड़ी के टुकड़े हैं, ये सब मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। इन्हें अच्छी तरह से मैं सूखने देती हूँ। ये वाला टुकड़ा मेरे पास रखा हुआ था जो आपने देखा जिसमें मैंने दिए लगाए हैं, उसका ये पार्टीशन था। तो जो ड्राई फ्रूट के बॉक्स होते हैं उनका ऊपर का ये पार्ट है। तो इसका जो बैक साइड है, मेरे पास दिए रखे हैं, देख सकते हैं आप। ये मिट्टी के दिए रखे हैं, देख सकते हैं, पुराने दिए हैं ये मिट्टी के जो हमारे पास बचे हुए हैं। तो आज हम दोनों दियों, देखिए एक एक दिए को मैं इस तरह से यहाँ पर अच्छी तरह से मैं फिक्स कर दूंगी। अभी आपको टेबल पर रख के दिखाती हूँ कि किस तरह से ये सेट हो जाएंगे। तो देखिए एक तरफ हमारे ये दिए सूख रहे हैं, मैंने पे वजन रख दिया। तो देखिए हमें इसे सीधे की तरफ से नहीं लेंगे, उल्टे की तरफ से इस्तेमाल में लेंगे। देखिए इस तरह से जो इनके बीच में गैप है सारे दिए इसमें एडजस्ट होते जाएंगे। आप किसी भी चीज़ से इसको जोड़ सकते हैं, जो भी आपके पास जोड़ने के लिए साधन हो। तो देखिए बहुत सुंदर सा ये भी एक वॉल डेकोर बन के तैयार हो जाएगा, जो मेरे दिमाग में आइडिया आया है। अगर आपके पास इस तरह का कोई चौकोर पीस नहीं है तो आप गोल भी ले सकते हैं। और देखिए ये हमारे पास है फिक्स करने के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीफिक्स है, ये बहुत ही बढ़िया है और मैंने आज पहली बार इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे समझ में आ गई है कि इसको कोई भी चीज़ चिपकाने के लिए मैं इसका ही इस्तेमाल करूँगी। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। पहले मैंने चारों कोने पे दिया लगा दिया ताकि हमारे जो दिए रखने हमें पता चल जाए कि चार चार दिए में बीच में आने ही आने हैं, क्योंकि इस तरह से एक सेटिंग सी तैयार हो जाती है अगर आप पहले कॉर्नर पर रखते हैं तो दोनों को मैं सूखने देती हूँ। काफ़ी टाइम लगेगा इन्हें सूखने के लिए, उसके बाद देखेंगे हमें और क्या काम करना है। तो देखिए मैं एक पे तो कर रही हूँ ब्लैक कलर, मैंने स्प्रे कलर का इस्तेमाल किया क्योंकि वैसे कलर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। और एक पे मैं कर रही हूँ गोल्डन कलर। तो इस तरह से ब्लैक करूँगी, एक पे गोल्डन, और इन्हें सूखने के लिए फिर 10 से 15 मिनट में छोड़ दूँगी। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट काम करना है वो हम करेंगे। आप चाहते हैं तो इसमें कोई बड़ा सा आप मिरर लगा सकते हैं या किसी तरह की कोई पेंटिंग डिज़ाइन डाल सकते हैं। चलिए देखिए ब्लैक पे तो मैं डॉट डॉट का डिज़ाइन डाल रही हूँ इस तरह से, और बहुत ही आसानी से ये वाला वॉल डेकोर बन गया है क्योंकि मैं बस इसमें मिरर ही लगाऊंगी। तो देखिए थोड़ी देर मैं इसे सूखने देती हूँ और जब तक हमारा ये सूख के तैयार हो गया है, इसमें मैंने बीच में मिरर लगा दिया है और बीच में जो जिनकी कटोरियाँ लगी हुई हैं साइडों में, इनमें भी मैं गोल वाले मिरर ही लगाऊंगी क्योंकि मुझे कोई भी कलरफुल काम नहीं करना था, बस मिरर का और गोल्डन कलर का टच ही देना था। तो देखिए बहुत ही सुंदर जैसे जैसे बनता जा रहा है, अच्छा लग रहा है। तो कटोरियों से एक तो ये हमारे जो सेफ हो गए हैं, जो भी मैं मिरर लगा रही हूँ इधर उधर नहीं जाएंगे।
तो देख सकते हैं आप कितने सुंदर गोल मिरर हैं और गोल ही कटोरियाँ हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से कहते हैं ना एक आउटलाइन तैयार हो गई है। तो कटोरियाँ का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हो गया, मतलब कि दिए की ये मोम की जो कटोरियाँ थी और इनमें मिरर लगा दिए। तो काम सभी बहुत आसान है, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा इनका इंतज़ार करना पड़ा है मुझे, थोड़ा पेंट करने का, थोड़ा इनका चिपकने का। उसके बाद हम मिरर लगाएं तो ये भी चिपक जाएंगे। बीच में जो मैंने मिरर लगा है इसके साइडों में भी थोड़े थोड़े मैं मिरर ही लगा दूंगी, क्योंकि ये मिरर मेरे पास रखा था। आप चाहते हैं मार्केट से खरीदना तो आप गोल बनाना चाहें या चौकोर बनाना चाहें तो आप उस हिसाब से अपना नाप लेके बना सकते हैं। तो थोड़े से मिरर साइडों में देखिए मैंने इस तरह से गोल और लगा दिए। अब एक कटोरी को दूसरी कटोरी से जोड़ने के लिए मैंने देखिए ये वाला मिरर लिया, छोटे साइज़ का चौकोर। इसे भी मैं इस तरह से लगाऊंगी कि ये दोनों कटोरियाँ जैसे कि आपस में जुड़ रही हैं। तो ये बहुत ही सुंदर से एक डिज़ाइन भी बन गया है और देखने में सुंदर लग रहा है। बीच में जो खालीपन था वो भी दूर हो गया है। तो जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो देखिए आइडियाज़ अपने आप आते चले जाते हैं। दिवाली रंगों का त्यौहार तो नहीं है, लाइट का त्यौहार है और थोड़ी सी रोशनी का त्यौहार है। तो उससे बहुत सारा सामान हमारे पास वेस्ट बच जाता है। दिवाली की बात तो सोचते हैं इन सामान का हम क्या करें। तो धीरे धीरे करके मैं जो भी आप बनाती जाऊँगी आप लोगों से मैं शेयर करती जाऊँगी। तो थोड़ी देर से सूखने देती हूँ और बहुत ही प्यारा हमारा ये वॉल डेकोर लग रहा है। इसी तरह से मेरे गोल जो मिरर थे देखिए मैं इन दियों में बीच में लगा दूँगी। तो बस इसमें तो इतना ही करना है, इतना ही करने से काफ़ी सुंदर हमारा ये वॉल डेकोर लग रहा है। तो कोई भी दिया अगर आपके पास है बिल्कुल पिन्नी में बांध के अगले साल के लिए मत रखना और जल्दी से उन्हें निकालें धो के साफ करके और सुंदर से वॉल डेकोर आप भी बना लीजिए। ये ना सोचे कि मैंने एक साल दियों को रखे रखूँगी, नहीं, कुछ नहीं रखना है। जल्दी से बनाइए, इनका इस्तेमाल कीजिए। अगली साल फिर नए दिए लेंगे, नए दियों का इस्तेमाल होगा। पुराने हो जाएंगे तो कुछ नए डिज़ाइन और हमारे दिमाग में आते चले जाते हैं। तो जल्दी बना लीजिए। आशा करती हूँ आज के ये आपको DIY ज़रूर अच्छे लगे होंगे। तो घर में कुछ भी पुराना कुछ भी वेस्ट नहीं है। तो देखिए मिट्टी की जो हमारे दिए थे कितना सुंदर हमारा ये वॉल डेकोर है। आप इसे फोटो फ्रेम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आपने, दियों से आप कितने सुंदर वॉल डेकोर बना सकते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह के दिए हैं मोम वाले तो आप बहुत ही हल्के होते हैं ये और बहुत सुंदर आपका वॉल डेकोर बन जाता है। तो इस तरह से आप जितने भी आपके पास दिए हों उसके हिसाब से आप वॉल डेकोर बना सकते हैं। आप गोल बना सकते हैं, थोड़ी सी लंबाई में बना सकते हैं। आपके पास MDF का टुकड़ा नहीं है तो लकड़ी के टुकड़े होते हैं, उनके हिसाब से भी आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे तो इस तरह की वॉल डेकोर आप जरूर ट्राई करना, क्योंकि बहुत सा सामान दिवाली में बचता है और समझ में नहीं आता है इन सामान का हम क्या करें। इतने सारे दिए होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बॉक्स होते हैं, मिठाई के डब्बे होते हैं। तो आप उनका रीयूज़ करके अपने घर के कुछ ना कुछ आइटम ज़रूर बनाएं। देखिए ये वॉल डेकोर कितना सुंदर लग रहा है। मेरा मन था मैं इसमें कुछ हैंग कर दूँ, कठपुतली हैंग कर दूँ, लेकिन बच्चे बोले नहीं मम्मी ऐसे ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल हटके। तो ये मिट्टी के दिए हैं, देखा आपने। इसी तरह का मैंने एक वॉल डेकोर पहले भी बनाया था पिछले साल। उसमें सारे दियों को मैंने अलग अलग कलर कर दिए थे और एक लकड़ी के टुकड़े पर सारे दिए लगा दिए थे, उन पे मैंने मिरर लगा दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, वो भी वॉल डेकोर बहुत ही प्यारा बना था, आप लोगों ने बहुत ही पसंद भी किया था। तो आज के DIY आप सबको कैसे लगे, दियों का रीयूज़ हम कैसे कर सकते हैं, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से जितने पुराने दिए आपके पास रखे हैं उनका आप इस्तेमाल कर लीजिए। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको। तो देखिए ड्राइंग रूम में मेरा ये कोना खाली था, मैंने जो पुरानी दिवाली की जो डेकोरेशन थी वो हटा दी थी, तो मैंने इसको यहाँ पर हैंग कर दिया। एक वॉल डेकोर मैंने बनाया था इसको बीच में सेट करके देखती हूँ। ये देखिए ये मैंने खुद ही तैयार किया था, आपसे शेयर भी कर रखा है। इसको मैंने बीच में सेट कर दिया तो काफ़ी सुंदर ये लग रहा है वॉल डेकोर हमारा। इसी तरह से कुछ पुराना कुछ नया बना के आप सेट कर सकते हैं।